हेलो माय डियर्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। नाउ डेज वी आर रिवीलिंग अवर ग्लोरियस हिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गोइंग टू कनिष्क। तो आइए शुरू करते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी राजा हुए हैं उनमें से इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख राजाओं में ही गिना जाता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, फोर्थ बुद्धिस्ट council was held in Kundalwan in Kashmir under the presidency of आचार्य पार्श्व इन कनिष्क टाइम्स। परंपरा के अनुसार जम्मू कश्मीर में जो बौद्ध की फोर्थ काउंसिल हुई, ठीक है, वो कुंडलवन में आचार्य पार्श्व की प्रेसिडेंटशिप में संपन्न हुई, ठीक है। और उस समय राजा कौन था? कनिष्क। हिज फर्स्ट कैपिटल वाज पेशावर, जिसको एनिशियंट टाइम में पुरुषपुर कहा जाता था। एंड हिज सेकेंड कैपिटल वाज मथुरा, और उसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। ही स्टार्टेड अ न्यू एरा इन 78 AD। उसने एक नए एरा की शुभारंभ किया, एक नए युग की शुरुआत की 78 AD में, विच इज़ रिनोड इन द नेम ऑफ शक एरा, जिसको शक एरा के नाम से जाना गया। कनिष्क conquered कश्मीर एंड established a town named कनिष्कपुर। कनिष्क ने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया, उसको जीतकर कनिष्कपुर नाम का वहाँ एक शहर बसाया। ही आल्सो गेंड विक्ट्री ओवर काशगर, यारकंद एंड खोतन। उसने काशगर, यारकंद और खोटन को भी जीता। अ गोल्ड कॉइन विच हैज़ बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम महास्थान, जिसको एनिशियंट टाइम में बोगरा कहा जाता था, वहाँ पे कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। एज ए स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ कनिष्क इनस्क्राइब्ड। इन सिक्कों पे कनिष्क की एक स्टैंडिंग पोजीशन में एक स्टैचू उकेरी हुई है। अनदर स्टैचू ऑफ कनिष्क हैज़ बीन फाउंड इन मथुरा। और कनिष्क की एक और स्टैचू पाई गई मथुरा में। इन दिस स्टैचू ही इज़ वेयरिंग अ रॉब अप टू हिज नीज विद द हैवी बूट्स। और जो मथुरा में स्टैचू पाई गई उसमें क्या पहन रखा है? उन्होंने एक बहुत बड़ा रॉब पहन रखा है घुटनों तक, एक लंबा सा जैकेट होता है, विद हैवी बूट्स, और बहुत ही हैवी बूट्स पहन रखे हैं। ऑन अ कॉपर कॉइन्स कनिष्क हैज़ बीन शोड परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस एट एन अल्टर। और जो कॉपर के कॉइन्स पाए गए हैं, कॉपर के सिक्के पाए गए हैं, उसमें जो कनिष्क हैं उनको वेदी पे बलि देते हुए दिखाया गया है। सेक्रीफाइस एट एन अल्टर। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क, बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल, जो कनिष्क का दरबार था उसमें बहुत ही विद्वान प्रख्यात बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल लाइक पार्श, वाशुमित्र एंड अश्वघोष, फेमस मैथमेटिशियन लाइक नागार्जुन एंड रेनोड सर्जन्स लाइक चरक वर प्रेजेंट, ठीक है। तो ये सारे कनिष्क के दरबार में इतने फेमस चिकित्सक और गणितज्ञ विद्यमान थे। द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एडवांस्ड एंड स्प्रेड ड्यूरिंग कनिष्क रीजन। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, ठीक है, इसकी दो ब्रांचेज हैं। एक महायान शाखा जिसकी दूसरी ब्रांच है, उसका बहुत अधिक प्रचार और प्रसार हुआ कनिष्क के टाइम में ही। दिस इज एम्पायर ऑफ कुषाण। कुषाण डायनेस्टी का एम्पायर है ये जो क्षेत्र आपको देख रहे हैं, दिस इज अ कुषाण एम्पायर। ये जो भी क्षेत्र है जितना, ये सारा कुषाण साम्राज्य में शामिल था। इन नॉर्थ इंडिया द कुषाण किंग्स रूल टिल 230 AD। उत्तर भारत में लगभग जो कुषाण वंश के शासक हुए हैं उन्होंने कब तक शासन किया है? 230 AD तक। एट द टाइम इंडियाज ट्रेड विद रोम वॉज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, एज अ रिजल्ट इंडिया बिकम वेरी प्रॉस्परस। उस समय जो रोम था, ठीक है, उसके साथ जो भारत का व्यापार था बहुत ही बेनिफिशियल स्थिति में था, इसलिए भारत में और अधिक समृद्धि आई। मीन्स भारत और अधिक समृद्ध हो गया इन द पीरियड ऑफ कुषाण। एसिमिलेशन
कैसे शक, हूण, कुषाण इनका एसिमिलेशन हुआ। शक, हूण एंड कुषाण ऑल थ्री वर फॉरेन टाइप्स। ये तीनों ही जो थे ये कहाँ के थे? ये विदेशी जातियाँ थीं। Indeed, they ruled India, but gradually they assimilated into Indian society and culture. वास्तव में इन्होंने भारत में शासन किया, लेकिन धीरे धीरे ये भारतीय सोसाइटी और समाज में शामिल हो गए, मिल गए। ड्यू टू द लिबरलिस्ट पॉलिसी ऑफ इंडियन, चूँकि हमारे यहाँ की जो नीतियाँ हैं बहुत ही लिबरलिस्ट हैं, उदार हैं। दीज बारबेरिक ट्राइबल क्लैंस बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एक बर्बर जो कबीलियाई जाति थी एक हमारे सोसाइटी का क्या बन गई? हिस्सा बन गई। इतना भयंकर, चूँकि हमारी जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ ही बहुत ही सॉफ्ट हैं, लिबरल है, कोई भी इनको अपना सकता है और हमारे यहाँ रह सकता है। तो ऐसी उसमें की पॉलिसीज़ थी, नीतियाँ थीं। तो उन नीतियों के कारण ही ये बहुत ही बर्बर जाति क्या बन गई? सॉफ्ट बन गई और हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन गई। द कुषाण रूलर्स वर ardent followers of Vedic religion and they remained loyal towards Saivati sects। जो कुषाण वंश के शासक थे इन्होंने वैदिक धर्म का पालन किया एंड टुवर्ड्स लॉयल सैवटी सेक्ट्स, और सैवटी जो संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, इसके भी वो कर्तव्यनिष्ठ रहे, मीन्स इसको भी मानते रहे। सर्विस ऑफ बुद्धिज्म डन बाई कनिष्क मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग टू रूल इंडिया। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस डायनेस्टीज एंड दिस चैप्टर। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपब्लिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द महाभारत, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड चाणक्याज अर्थशास्त्र। जो कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट रिपब्लिक कहाँ से प्राप्त होती है? महाभारत से, बुद्धिस्ट लिटरेचर से एंड चाणक्य अर्थशास्त्र। काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, द पंजाब, गंगा यमुना, प्लेन्स बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्या एंड पार्ट ऑफ कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द वास्ट एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ये सारे क्षेत्र, मीन्स इतना विशाल साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। द आइडियल्स विच वर लेड बाई अशोका फॉर द पर्पज ऑफ मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनकाइंड केम टू बी नोन एज धम्म। जो अशोक की विचारधारा थी जिसका उद्देश्य था लोगों का नैतिक उत्थान, मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ मैनकाइंड केम टू बी नोन एज धम्म, इसी को धम्म कहा गया। अकॉर्डिंग टू हिम रेनाउंसिंग एबिल एक्शन, उनके अनुसार जो भी बुरे कार्य हैं, पाप कर्म हैं, उनसे हमें दूर रहना है। वेलफेयर ऑफ ऑल, और सभी के कल्याण की भावना रखनी है। कंपेजेशन, दया, दान, सत्य, शुद्धता, एक्शन इन धम्म, ये सारे कार्य हैं, काहे के धम्म के कार्य हैं, धम्म के वर्क हैं। मोस्ट ऑफ अशोकाज रिकॉर्ड आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अशोक के अधिकतर रिकॉर्ड कौन सी स्क्रिप्ट में है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। दो हिज रॉक एडिक्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर इन खरोस्ती स्क्रिप्ट। यद्यपि उसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं उत्तर पश्चिम भारत के, वो कौन सी स्क्रिप्ट में है? खरोस्ती स्क्रिप्ट में है। विच हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम अरमाइक, और जिनको कहाँ से लिया गया है? अरमाइक से लिया गया है। जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट पर्सन हु बिकेम सक्सेसफुल इन इंटरप्रेटिंग द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा। फिफ्थ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द 7 कंपोनेंट ऑफ स्टेट्स आर। कौटिल्य के अनुसार जो राज्य के 7 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्गा, सेना एंड मित्र। ऑल द सतवहन रूलर, जितने भी सतवहन डायनेस्टी के रूलर्स हुए हैं, वर आर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज़म। वो सभी किसके अनुयायी थे? हिंदू धर्म के मानने वाले थे। आर्डेंट ऑफ फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज़म। दे एस्टेब्लिश वैदिक यज्ञ एंड वर्णाश्रम सिस्टम। उन्होंने ही वैदिक यज्ञ करवाए और वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। एंड कंफर्टेड द यवनाज
एंड द सकाज, और यवड़ और शकों से उन्होंने क्या किया, युद्ध किया, लड़ाई लड़ी। अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त वॉज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल। इलाहाबाद प्रशस्ति में ऐसा लिखा है कि समुद्रगुप्त कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा। आर्यभट्ट, बरहामिहिर एंड ब्रह्मगुप्त, ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हुई है। सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी इन गुप्ता पीरियड। ये सारी पर्सनालिटीज़ कब हुई हैं, गुप्ता शासन के दौरान, गुप्ता डायनेस्टी के दौरान इन्होंने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी में के विकास में बहुत अभूतपूर्व कॉन्ट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई लॉर्ड नेम नागभट्ट। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नाग वंश के द्वारा की गई, नागभट्ट के द्वारा की गई इन 725 AD में। एज हिज एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश इन गुजरात, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, इस साम्राज्य की फाउंडेशन है, नींव है, कहाँ से पड़ी, गुजरात से, इसलिए इस डायनेस्टी को गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कहा जाता है। चोला रूलर राजाधिराज फर्स्ट बिल्ट अ शिव टेम्पल नेम राजराजेश्वर। चोला रूलर हुआ है राजाधिराज फर्स्ट, इसने एक शिव का मंदिर बनवाया जिसका नाम राजराजेश्वर है। टेम्पल इज इन इट्स कैपिटल तंजौर, और ये मंदिर है कहाँ, उसकी राजधानी तंजौर में मंदिर उसने बनवाया, और इस मंदिर का नाम था राजराजेश्वर। हु बिल्ट, राजाधिराज फर्स्ट चोला रूलर। बेल मेटल स्टेचू ऑफ लॉर्ड शिवा बिल्ट इन चोला पीरियड आर रिगार्डेड एज एक्सलेंट वर्क ऑफ स्कल्पचरिंग। उस समय चोल के युग में ये कांसे की शिव की मूर्ति जो कला बनवाई गई है वो उस युग की बहुत ही फेमस स्कल्पचरिंग है। इन नासिक रिकॉर्ड सतवाहन रूलर्स गौतमी सतकर्णी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ शहर डायनेस्टी। नासिक के जो रिकॉर्ड्स प्राप्त हुए हैं उससे ऐसा माना जाता है सतवाहन वंश का एक शासक हुआ है गौतमी सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी हैज़ बीन डिस्क्राइब द डिस्ट्रॉयर ऑफ शहर डायनेस्टी। शहर डायनेस्टी को डिस्ट्रॉयर माना जाता है बिकॉज ही हैड डिस्ट्रॉयड द सकाज, क्योंकि उसने शकों को नष्ट कर दिया था। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कनिष्क स्टार्टेड अ न्यू एरा। रिसेंटली अभी आपने बताया आपको कनिष्क ने एक नए ईरा की शुरुआत की व्हेन 78 AD में, विच इज़ नोन बाई शक एरा, जिसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चन आंसर्स। आपको ये एक्सरसाइज खुद से करनी है, आपको अपने आप को क्रिएटिव बनाना है जिससे आप इनके आंसर्स खुद से लिख पाएँ। ओके, मैं इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आपको कुछ ब्रीफ में समझा रहा हूँ और इनके आंसर्स आप खुद से लिखें। तो फर्स्ट वन इज़ वेरी शॉर्ट आंसर। विच आर द मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मुख्य महाजनपद कौन कौन से थे, कौन कौन से थे मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में, जंगल, सुरसेना, मत्स्य एंड शिवी, ये राजस्थान के मुख्य महाजनपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड बिंदुसारास कोर्ट। If you remember, the name was Dimachus. Okay. What is the name of Ashoka as per the पुराण। पुराण के अनुसार अशोक का क्या नाम है, क्या नाम थे अशोक के। According to Purana, the name of Ashokas were Devanampiya and Devananpiyadashi. Okay. Fourth question is who was the last Mauryan ruler। अंतिम मौर्य शासक कौन था। बृहद्रथ। I told you Brihadrath was the last Mauryan ruler whose very loyal Brahmin minister पुष्यमित्र शुंगा assassinated him। ठीक है, जिसके एक ब्राह्मण मंत्री ने जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था उसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। What was the work of an officer named समहर्ता। जिस ऑफिसर का नाम समहर्ता होता था
उस ऑफिसर का काम क्या होता था, मीन्स समहर्ता का क्या वर्क होता था, क्या होता था, उसका वर्क होता था तो कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, उसका काम था लगान वसूलना और उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हिसाब रखना एंड प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट, वार्षिक बजट तैयार करना, लेखा जोखा का हिसाब रखना और लगान वसूलना, ये वर्क होता था समहर्ता का। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई बुक का नाम लिखिए, क्या नाम है, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रूलर इन हुज राइन पतंजलि वाज प्रेजेंट। उस शासक का नाम लिखिए जिस शासक के दौरान पतंजलि हुआ करते थे। कौन था, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जब जिस समय राजा हुआ उसी समय जो महान फेमस संत हुए हैं पतंजलि, वो उपस्थित हुआ करते थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। सतवाहन डायनेस्टी के सबसे मोर पावरफुल रूलर का नाम बताइए। कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अभी रिसेंटली पढ़ा आपने, और ये सतवाहन डायनेस्टी का 23rd रूलर हुआ है। ये बहुत ही सतवाहन डायनेस्टी का पावरफुल राजा माना जाता है। हु वॉज द ऑथर ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति इन विच रूलर्स कोर्ट वॉज प्रेजेंट। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है और ये किसके दरबार में हुआ करता था। किसने लिखा है, हरिसेन। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी है और ये भी समुद्रगुप्त के कोर्ट में ही हुआ करते थे, मीन्स पतंजलि भी और हरिसेन भी। नेम द लेक बाई बिल्ट बाई द मौर्यन विच वॉज रिनोल्ड बाई स्कंदगुप्त। उस झील का नाम बताइए जिसको मौर्य शासकों ने बनवाया और उसका रिनोवेशन स्कंदगुप्त ने करवाया। कौन सी झील है, सुदर्शन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ लिटरेरी क्रिएशन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, लिटरेरी क्रिएशन हैं, उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन सी हैं मैंने आपको बताया, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंदा आर द क्रिएशंस ऑफ हर्षवर्धन। नेम द रिलीजन विच वाज फॉलोड बाई रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। उस धर्म का नाम बताइए जिसको पाल वंश के शासकों ने माना। तो कौन सा धर्म था वो, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम द रिपब्लिक्स मेंशन इन द महाजनपद। महाजनपद में जो रिपब्लिक्स बताए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में बताइए। तो इसमें कौन कौन से रिपब्लिक्स, फर्स्ट वन इसमें 2 प्रकार के हुआ करते थे, एक मोनार्कीज एंड दूसरे डेमोक्रेटिक, राजतंत्र एंड गणतंत्र, ठीक है। तो एक प्रकार के गणतंत्र में हुआ करते थे तो एक राजतंत्र में हुआ करते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे थे जैसे कौशल, वत्स, अवंती, मगध, ये किस में आते थे, राजतंत्र में आते थे, ठीक है। और दूसरे जैसे साक्य, सुमगार, अलकप्पा, ठीक है, ये कुछ भाग किस में आते थे, डेमोक्रेटिक में आते थे, ठीक है। तो आपको उसमें से देख के आपको पैराग्राफ जो दिया है आपका फर्स्ट, उसमें से आपको मिल जाएंगे, उससे फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट इज राइट द एसेंस ऑफ अशोकास धम्म। अशोक ने जो धम्म चलाया, ठीक है, उसका क्या सार था, क्या इसेंस था। तो धम्म को चलाने के पीछे अभी आपने क्या बताया, उसका उद्देश्य था जो लोगों का नैतिक उत्थान है, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, उसका विकास हो, लोग लोक कल्याण की भावना के लिए वर्क करें, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड चैरिटी, कंपैशन, ट्रथ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, धम्म का सार हैं, ठीक है। तो ये आपको उसके अशोक के धम्म से मिल जाएगा, इसको भी आपको लिख लेना है। नेक्स्ट इज इलुसिडेट द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का क्या कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है समुद्रगुप्त का। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन्स। समुद्रगुप्त किसका मानने वाले थे, गुप्ता साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं वो वैदिक रिलीजन के मानने वाले थे। एंड ही आल्सो परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी कराए।
इसके साथ साथ उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी आगे बढ़ाया, मीन्स उसको भी बनाए रखा। एंड उनके जो कुछ मुख्य पोएट हरिसेन हुए हैं, ठीक है, उन्होंने जो इलाहाबाद प्रशस्ति लिखा है उसमें उनके बारे में लिखा है। उनके समय के जो सिक्के हैं, ठीक है, उसमें उनका कुछ पराक्रम मिलता है। उनको बहुत सारी चीज़ों का शौक़ था। एक कुछ सिक्के पाए गए हैं उस समय के, एंड द पोजिशन ऑफ प्लेइंग वीणा इज इंस्क्राइब्ड ओवर देयर, एंड ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विष्णु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हैं, समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो इसके साथ साथ वो दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ राजकोट डायनेस्टी, राजकोट वंश का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसकी कब स्थापना हुई, कौन इसका फर्स्ट राजा था, ठीक है, कहाँ तक इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, किसको हराया, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसका कौन वंश था, शासक था, दयंती दुर्गा। तो ऐसे करके आपको इसमें लिखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोला प्रशासन के बारे में आपको एक छोटा सा नोट लिखना है, ठीक है। चोला साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, हमने पढ़ाया। ये बेस्ड ऑन टोटली पंचायत सिस्टम पे आधारित था, ठीक है। फिर इसको अलग अलग 6 प्रोविंसेस में बांटा गया था, ठीक है, मंडलम, देन कोट्टम, देन नाडु, कुर्रम, ठीक है, ऐसे। फिर जो गांव के एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे उनका चुनाव होता था। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट वन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चोला एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिख दिया। व्हाट डू यू नो अबाउट पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। इस वंश का कौन शासक हुआ, किसने इसकी स्थापना की, ठीक है, और इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं, इसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, इनमें कौन कौन से मुख्य राजा हुए, ठीक है। इन चीज़ों को आपको इसमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। लास्ट वन इज मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कनिष्क, कनिष्क का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, उसको बताइए, ठीक है। तो कनिष्क ने क्या चलाया, ठीक है, उनकी कौन सी खास बातें हैं, कहाँ तक साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो आई होप यू विल ट्राई टू राइट योर आंसर शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट इन योर ओन, ठीक है। आप अपने आप से इनके आंसर्स लिखेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी सारी समस्याएं सॉल्व करूंगा, ओके। आप कोशिश करिए इनको लिखने की, समझने की। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ओके। आई होप you will do so.